सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है। हे मनुष्य, कल की विनाश लीला भी शुरू हो चुका है तथा कली पुरुष संसार के सारे लोगों को अपने वश में कर लिया है तथा वह मृत्यु का तांडव नृत्य देख रहा है। प्राकृतिक प्रकोप गांव, शहर और कस्बे के लोगों को भी मौत के हवाले कर रही है तथा एक्सीडेंट और महायुद्ध की विभीषिका चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ईश्वर ने कहा कि जिस स्थान पर मेरे नाम लेने वाले 50 लोग होंगे, उस जगह का मैं नाश नहीं करूंगा। यह है ईश्वर के विनाश का सिद्धांत। क्या आप अपने परिवार और अपने भाई बहन एवं अपने गांव, शहर और कस्बे के लोगों को सलामती के लिए एक स्थान पर इकट्ठा होकर भगवान कल्कि के नाम का जप कर सकते हैं? क्या दिल्ली वाले लोग अपने परिवार और अपने भाई एवं बहनों की सुरक्षा के लिए वर्ल्ड प्रेयर सेंटर में प्रत्येक रविवार को आकर के कल्कि महामंत्र का जप कर सकते हैं? आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा, देर न कर तू जल्दी आजा, देर न कर तू जल्दी आजा, आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा। उनकी आवाज सुन के आजा, मुक्ति का संदेश सुन के आजा, उनकी आवाज सुन के आजा, मुक्ति का संदेश सुन के आजा। मिट गया था दुनिया से जो जल प्रलय में नाश हुआ वो, ये भी दुनिया आखिरी है, आग में जलकर मिट जाएगी। उनकी आवाज सुन के आजा, आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा। नाटो का सीधा हमला, अब होगी परमाणु जंग। रूस यूक्रेन जंग तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है और इधर 32 देशों से बना नाटो रूस पर सीधा हमला करने को लगभग तैयार हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि जो यूक्रेन 800 से ज्यादा दिनों की जंग में रूस को हरा नहीं पाया है, उस यूक्रेन को जिताने का ठेका अब नाटो ने लिया है। नाटो के ताजा ऐलान और हथियारों की सप्लाई ने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो अब नाटो को ये याद दिलाते हैं कि रूस की परमाणु क्षमता को अगर कम आंका तो ये तय है कि रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक इतने भयानक परमाणु हमले करेगा कि आधी से ज्यादा दुनिया पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। लगता है कि अब वो वक्त करीब आ चुका है जब अमेरिका और रूस के बीच भयानक परमाणु जंग छिड़ सकती है। ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि रूस को घेरने के लिए नाटो के 32 देशों ने बड़ा वॉर प्लान तैयार कर लिया है। ये परमाणु जंग पोलैंड की जमीन से शुरू हो सकती है।
दरवाजे पर परमाणु जंग। लगता है यूक्रेन की हार के डर से 32 देशों से बना नेटो अब रूस से परमाणु जंग करने के लिए मजबूर होता जा रहा है। जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं, वो चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। पोलैंड में एटम बम, विश्व युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरा साल शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के तमाम देशों की बेशुमार सैन्य ताकत भी रूसी सेना को रोक नहीं पाई है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पुतिन का भयानक गुस्सा और फौजी ताकत ने साबित कर दिया है कि रूस को हराना लगभग नामुमकिन है। अब ऐसे हालात में नेटो ने ऐसा खौफनाक और बड़ा कदम उठाया है जिसकी वजह से अब नेटो के 32 देशों के साथ रूस की परमाणु जंग हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक नेटो अपने परमाणु बम और मिसाइलें नेटो देश पोलैंड में तैनात करने जा रहा है। यानी पोलैंड की जमीन से अब रूस पर नेटो सीधा परमाणु हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो के परमाणु हथियारों से रूस को भारी नुकसान हो सकता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो के नाकामयाब होने की वजह से अब नेटो रूस से परमाणु जंग के लिए तैयार हो रहा है ताकि पुतिन के रूस को यूरोप पर कब्जा करने से रोका जा सके। पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने भी माना है कि नेटो के परमाणु हथियार पोलैंड की धरती से रूस से मुकाबला कर सकते हैं। इधर रूस ने साफ कहा है कि अमेरिका और नेटो अब रूस को उस जंग के लिए उकसा रहे हैं जहां रूस अपने सभी दुश्मनों को परमाणु जंग में तबाह कर देगा। Support Ukraine, we help them to destroy Russian combat capabilities that could potentially be a threat against us. Support Ukraine is not charity. Support Ukraine is an investment in our own security, and the alternative is more expensive. परमाणु जंग को तैयार अमेरिका और रूस। नेटो सेना ने रूस के बॉर्डर पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। रूस और नेटो के आमने सामने की टक्कर किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड को रणनीतिक रूप से बहुत अहम स्थान हासिल है। पोलैंड की सीमा बेलारूस से मिलती है और रूस का रणनीतिक सैन्य अड्डा कलिनिंग्राद भी पोलैंड से सटा हुआ है। यूक्रेन को हमेशा से आश्वासन दिया गया है कि अगर पोलैंड की जरूरत पड़ेगी तो वो हर समय मदद को तैयार है। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने खुलासा किया कि कुछ समय अमेरिका और पोलैंड के बीच परमाणु बम को लेकर बातचीत जारी है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नेटो की चुनौती का सामना करने के लिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इलाके को भी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। साल 2023 के अंत तक रूस यूक्रेन के करीब 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। इधर यूक्रेनी सेना के पास घातक हथियारों की भारी कमी हो रही है, जबकि रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर बेतहाशा हमले बढ़ा चुका है। यूक्रेन की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है जैसे भूखे शेर के सामने बकरी की होती है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने ब्रिटिश मीडिया के सामने साफ चेतावनी देते हुए कहा है, यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए आज भारी आर्थिक मदद की जरूरत है। कल या परसों नहीं, अगर हम मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा। इससे दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा ढांचा तबाह हो जाएगा। कई जगहों पर युद्ध छिड़ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे हालातों की वजह से रूस को अब पोलैंड की तरफ से नेटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं। जरा देखिए इस वक्त नेटो और रूस के बीच क्या चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है।
जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 300 टैंक और 800 आर्मर्ड व्हीकल तैनात हैं, जबकि 90,000 नेटो सैनिक अलग अलग तरह मिट गया था दुनिया से जो जल प्रलय में नाश हुआ वो, ये भी दुनिया आखिरी है, आग में जलकर मिट जाएगी, उनकी आवाज सुन के आजा 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 अब तो आजा 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 अब तो आजा, सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। क्या धरती समुद्र के पानी में डूबने वाली है? क्या पिघलते ग्लेशियर की वजह से दुनिया तबाह हो जाएगी? दोस्तों, आप लगातार ये सुनते आ रहे होंगे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में समुद्र का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी नहीं बचेगा, पानी पूरी दुनिया को अपने साथ बहा ले जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको किसी साइंस फिक्शनल मूवी की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहे, बल्कि वो सच सुना रहे हैं जो हमारा भविष्य बनकर हमारे सामने आने वाला है। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रहे इन वीडियोस को तो आपने देखा ही होगा, जहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर गिरते जा रहे हैं। बर्फ के इन ग्लेशियर्स का धीरे धीरे पिघलना और टूटकर गिर जाना किसी भी प्राकृतिक आपदा से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दूसरी प्राकृतिक आपदाएं तो आती हैं और चली जाती हैं, और वैसे भी भूकंप किसी खास इलाके में आता है, बाढ़ बारिश किसी खास इलाके में आती है, लेकिन एक बार अगर ग्लेशियर ने पिघलना शुरू कर दिया और बर्फ पानी में बदलने लगी तो समुद्र का जल स्तर वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा और फिर उसे वापस से बर्फ में बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की है, जहां आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरों को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके द्वारा जारी की गई जानकारी में इन तस्वीरों के साथ इसरो ने बताया कि साल दर साल हिमालय की झीलों का आकार और जल स्तर बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1989 में जिस झील का आकार करीब 36 हेक्टेयर था, उसी झील का आकार आज बढ़ते बढ़ते 101 हेक्टेयर से भी ज्यादा हो गया है। दोस्तों, इसरो ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि हिमालय की 601 झीलें दोगुना से ज्यादा बढ़ गई हैं, और ये सब कुछ ग्लेशियर के पिघलने के कारण हुआ है। जहाँ ग्लेशियर पिघलकर समुद्र के पानी में मिल जाता है, जिसकी वजह से समुद्री जल का स्तर बढ़ने लगता है, और इस तरह के नतीजे देखने को मिलते हैं। अब आप बोलेंगे, आखिर ये ग्लेशियर इतना ज्यादा क्यों पिघल रहे हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह भी कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही तो हैं, क्योंकि ग्लेशियर बढ़ते तापमान की वजह से पिघलता है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 1880 से लेकर अब तक धरती का औसतन तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो अगले 2 दशकों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब दोस्तों, धरती का तापमान बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे। और दोस्तों, ग्लेशियर के पिघलने से कई तरह के खतरे हैं, जिससे हिमालय में झीलों के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे झीलों के फटने का खतरा पैदा हो जाता है। और ऐसा अक्टूबर 2023 में भी देखने को मिला था। तब सिक्किम की लोनार झील फटने से बहुत बड़ी तबाही हुई थी, जिस वजह से 180 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब 5000 करोड़ का नुकसान हुआ। दोस्तों, झील फटने से नदियों में बाढ़ आने का खतरा पैदा होता है। झील का पानी रिसने पर भूस्खलन की स्थिति पैदा होती है। झीलों का पानी समुद्र में जाएगा, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। एशिया के देशों में मीठे पानी का स्रोत ग्लेशियर से ही है। ऐसे में जब ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो पीने के पानी को लेकर काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, चेतावनी दी गई है कि आने वाले कुछ सालों में ग्लेशियर के पिघलने से
एशिया के 12 से ज्यादा देश का करीब 2 अरब लोगों के पीने के लिए पानी का बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि ये ग्लेशियर एशिया की करीब 12 बड़ी नदियों के लिए जल का मुख्य स्रोत है, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियां शामिल हैं। और ग्लेशियर पिघलने का खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि समुद्र का बढ़ता जल स्तर भी खतरे की घंटी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से 2022 के बीच समुद्र का जल स्तर 4.62 मिलीमीटर की दर से बढ़ा है, जो कि साल 1993 से 2002 से भी दुगुना है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र का जल स्तर अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो साल 2100 तक दुनिया के 5 देश समुद्र में पूरी तरह समा जाएंगे, यानी कि वहां रहने लायक कोई भी जगह नहीं बचेगी। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में मालदीव समुद्र में पूरी तरह से समा सकता है और कुछ ही समय में ये संकट भारत के ऊपर भी मंडराने लगेगा। आम लोगों को भले ही ये खतरा महसूस ना हो रहा हो, लेकिन दोस्तों जिस स्पीड से धरती का तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है, वरना दुनिया को तबाह होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समुद्र का बढ़ता जल स्तर धरती के विनाश की बहुत बड़ी वजह बन सकता है, और ऐसा धरती पर बढ़ते तापमान की वजह से होगा, जहां धरती के तापमान में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में ज्यादा फैलना है। क्योंकि दोस्तों हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लगभग हर चीज से कार्बन निकलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से कार्बन निकलता है, हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्हीकल से कार्बन रिलीज होता है, यहाँ तक कि हम इंसानों द्वारा छोड़ी गई सांस में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दोस्तों साल 1940 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 5 बिलियन मैट्रिक टन था, जो कि साल 2021 में 7 गुना बढ़कर 36 बिलियन मैट्रिक टन पहुंच चुका है। दोस्तों बिजली बनाने में कोयले के इस्तेमाल से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा भी बढ़ चुकी है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। और आपको भले ही ये बढ़ता तापमान इतना परेशान न करे, लेकिन जब ठंडे इलाकों में यही तापमान बढ़ने लगता है तो ग्लेशियर धीरे धीरे करके पिघलना शुरू हो जाता है, जो आने वाले समय में धरती के लिए सर्वनाश लेकर आएंगे। मिट गया था दुनिया से जो जल प्रलय में नाश हुआ वो, ये भी दुनिया आखिरी है, आग में जलकर मिट जाएगी। उनकी आवाज सुन के आजा आजा आजा, अब तो आजा आजा आजा, अब तो आजा। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। क्रोध में अब शैतान है आया, जीवन मुकुट तेरा छीनने को। क्रोध में अब शैतान है आया, जीवन मुकुट तेरा छीनने को। आदि श्री है तुझको बुलाता, जन्म मरण से मुक्ति दिलाता।
छोड़ के सारी दुनिया के बंधन आदि श्री की शरण में आजा 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 अब तो आजा 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 अब तो आजा। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। आजा आजा अब तो आजा 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 अब तो आजा 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 अब तो आजा आजा।